एक समय की बात है, एक शांत गांव में जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक छोटा सा बगीचा था। इस बगीचे में हर साल कई पौधे और फूल खिलते थे, जो रंगों का एक सागर बना देते थे। लेकिन इन खूबसूरत फूलों के बीच एक छोटा सा बीज था, जो खुद को अलग महसूस करता था। यह बीज बहुत छोटा था, मुश्किल से दिखाई देता था, और यह अक्सर यह सोचता था कि वह इतना छोटा क्यों है। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता, वह ऊंचे सूरजमुखी या खुशबूदार गुलाब की तरह नहीं बढ़ पाता था। एक गर्म वसंत सुबह एक बुद्धिमान पुराना उल्लू, जिसका नाम ओलिवर था, बगीचे में आया। छोटा सा बीज जो खुद को छोटा और अनदेखा महसूस कर रहा था, ओलिवर से पूछता है, मुझे इतना छोटा और कमज़ोर क्यों महसूस होता है? क्या मैं कभी दूसरे पौधों की तरह महत्वपूर्ण बन पाऊंगा? ओलिवर बगीचे के ऊपर एक शाखा पर बैठा और नीचे छोटे बीज की ओर देखा। उसकी पंखों में हल्की सी हलचल थी, और वह एक कोमल और दयालु आवाज में कहता है, मेरे प्यारे छोटे दोस्त, हर बीज का एक विशेष उद्देश्य होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह तुम्हारा विकास है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन विश्वास करो, तुम महान कार्य कर सकते हो। बीज ओलिवर के शब्दों से आराम महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसे यह यकीन नहीं होता कि वह कभी कुछ खास बन पाएगा। लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, वह सोचता है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं मिट्टी से बाहर निकलकर आसमान तक पहुँच सकूं। अगले दिन एक भारी बारिश आई और छोटा बीज गहरे मिट्टी में धंस गया। बारिश तेजी से गिरने लगी और हवा तेज हो गई, जिससे छोटा बीज डर और अकेलापन महसूस करता है। लेकिन जब बारिश रुकती है तो बीज के अंदर कुछ हलचल होती है। धीरे धीरे वह मिट्टी को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगता है। काफी मेहनत करने के बाद वह एक छोटा सा अंकुर उगाता है, जो जमीन से बाहर झांकता है। उसके आसपास के पौधे खुशी से तालियां बजाते हैं। तुमने कर दिखाया, एक सूरजमुखी हर्षित होकर कहता है। तुम बढ़ रहे हो, एक मित्रवत ट्यूलिप उत्साह से कूदती हुई कहता है। लेकिन छोटा अंकुर फिर भी असमंजस में था। मैं अभी भी इतना छोटा हूँ, क्या मैं कभी दूसरे पौधों की तरह ऊंचा और मजबूत बन पाऊंगा? जैसे जैसे दिन बीतते गए, छोटा अंकुर बड़ा होने लगा, लेकिन बाकी पौधे भी साथ साथ बड़े हो रहे थे। कुछ पौधे और तेजी से बढ़ने लगे, और छोटा अंकुर फिर से हताश महसूस करने लगा। फिर एक दिन, जब छोटा अंकुर सूरज की किरणों का आनंद ले रहा था, एक छोटा सा पक्षी बगीचे में उतरता है। वह पक्षी खाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसने बड़े मजबूत पौधों को छोड़कर छोटे अंकुर को देखा और पास आकर बैठ गया। छोटा पक्षी खुशी से चहकते हुए कहता है, ओह, तुमने कितना प्यारा स्थान चुना है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला। तुम्हारे पास मेरे आराम करने के लिए बिल्कुल सही छांव है। छोटा अंकुर चकित होकर कहता है, तुम यहाँ आराम करना चाहते हो? लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ और बाकी पौधे मुझसे कहीं बड़े और मजबूत हैं। तुम मेरे पास क्यों आना चाहते हो? पक्षी मुस्कुराते हुए कहता है, कभी कभी छोटा होना ही सबसे अच्छा होता है। बड़े पौधे अद्भुत होते हैं, लेकिन वे मुझे आराम करने के लिए सही जगह नहीं दे सकते। तुम, मेरे दोस्त, मेरे लिए एकदम सही जगह हो, इसलिए मैं यहाँ खुश हूँ। छोटा अंकुर गर्व और खुशी से भर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटा होना भी इतना खास हो सकता है। अगले दिन कुछ जोड़ी लेडी बग्स उसके पत्तों पर आराम करने के लिए आती हैं। फिर तितलियों का एक समूह उसके पास आता है और उसकी छांव में उड़डड़ाते हुए आनंदित होता है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, छोटा अंकुर बढ़ता गया, लेकिन वह दूसरे पौधों जितना ऊंचा नहीं हुआ। हालांकि उसने यह सीखा कि उसे सबसे ऊंचा या सबसे मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है। उसका अपना उद्देश्य था, और बगीचे में उसका एक विशेष स्थान था। हर सुबह वह छोटे जानवरों को शरण देता, थक चुके कीटों को छांव देता, और थके हुए पक्षियों के लिए शांति से बैठने की जगह देता। एक दिन, जब बगीचा रंग बिरंगे फूलों और बजिंग मधुमक्खियों से भरा हुआ था, ओलिवर उल्लू फिर से बगीचे में आया। उसने छोटे पौधे को देखा और मुस्कुराया। देखो, वह कहता है, तुम अपनी खुद की खूबसूरत और महत्वपूर्ण चीज़ बन गए हो। तुम्हें दूसरों जैसा होने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बस खुद को होना था। छोटा पौधा एक गहरी संतुष्टि महसूस करता है। उसने यह सीखा था कि अलग होना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक तोहफा है।
उसे दूसरों जैसा होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी छोटाई ने उसे खास बना दिया था। उसने उद्देश्य के साथ बढ़ना सीखा और खुद के प्रति सच्चा रहते हुए सुंदरता पाई। कहानी से शिक्षा। हर जीव का एक विशेष उद्देश्य होता है और यह ज़रूरी है कि हम जो हैं उसे अपनाएं। आपको दुनिया में अपना स्थान पाने के लिए सबसे बड़ा या सबसे मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। खुद रहिए और आप अपना स्थान पालेंगे।